जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोतागणों, आज हम महालक्ष्मी व्रत के 12वें दिन अर्थात गुरुवार की कथा सुनने जा रहे हैं। गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। भगवान विष्णु ही संसार के पालनहार हैं और माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी। गुरुवार को यदि श्रद्धापूर्वक विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वे धर्म, सदाचार, ज्ञान और गुरु आशीर्वाद के प्रतीक हैं। कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। बिना गुरु और धर्म के जीवन में ना तो ज्ञान की प्राप्ति है, ना ही सुख स्थायित्व रहता है। इसलिए श्रोताओं, गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है क्योंकि यह हमें धर्म, ज्ञान और लक्ष्मी के स्थायी वास का मार्ग दिखाता है। भक्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का और बृहस्पति देव जी का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यप्रिया नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था, परंतु उसके मन में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के प्रति अटूट भक्ति थी। वह प्रत्येक गुरुवार का उपवास रखता। वह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी और साथ ही बृहस्पति देव जी की पूजा आराधना करता। पीले वस्त्र धारण कर पीली वस्तुओं का दान करता। उसकी पत्नी भी धर्मनिष्ठा में उसका साथ देती। सत्यप्रिया का नियम था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और किसी के साथ छल नहीं करेगा। भले ही उसके घर में अन्न हो या ना हो, परंतु वह संतोष और भक्ति में आनंदित रहता। लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते, लेकिन उसके चेहरे पर सदैव शांति और संतोष झलकता। एक दिन नगर का राजा भ्रमण करने निकला। उसने देखा कि ब्राह्मण निर्धन है, परंतु अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, जब आपके पास ना धन है ना सुख सुविधा, तब भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? सत्यप्रिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो ईश्वर भक्ति, धर्म और संतोष में है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव जब प्रसन्न होते हैं तब स्थायी सुख, समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। उस रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, यह ब्राह्मण सच्चा धर्मनिष्ठ है। इसकी श्रद्धा और भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हें इसे सम्मान देना चाहिए और इसका जीवन सुधारने में सहयोग करना चाहिए। सुबह उठकर राजा ने ब्राह्मण को अपनी सभा का पुरोहित बना दिया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में लक्ष्मी का वास हुआ। भगवान विष्णु जी की कृपा बरसने लगी और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे ज्ञान, धन, समृद्धि और संतान सुख मिला। उसके घर से गरीबी का नामो निशान मिट गया। इस दिन पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी और पीली मिठाइयों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, संतान सुख, वैवाहिक आनंद और सम्मान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से धन, समृद्धि और स्थायी सुख आता है। इस दिन व्रत करने से, माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से मनुष्य का जीवन धन, धर्म और ज्ञान तीनों से परिपूर्ण होता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत अथवा गुरुवार का व्रत केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। सच्चा सुख केवल भक्ति और संतोष से ही मिलता है। जो भक्ति, ईमानदारी, श्रद्धा और धर्म से व्रत करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। हे माँ महालक्ष्मी, हे भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी, जैसे आपने सत्यप्रिया ब्राह्मण को जीवन बदलकर उसे सुख, समृद्धि और धर्म का मार्ग दिखाया, वैसे ही हमारे जीवन को भी धर्म, ज्ञान और समृद्धि से भर दीजिए। हमारे घरों में भी सत्य, संतोष और स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। जय माँ महालक्ष्मी। ओम विष्णवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।